ये जो आत्मनिर्भर भारत हमने डिफेंस में डाला है, उस पे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि हम सही में इसको मैं कैसे पुट आउट करूँ, क्योंकि जैसे हम जेट इंजन की ही बात करें, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट कि हम अपना डेवलप कैसे करेंगे। अब इसमें मैंने एक दिन ट्विटर पे ऐसे अनभिज्ञता में ही लिखा, लोगों से पूछ ही रहा था कि यार अभी दुनिया इतना आगे चली गई है, क्या हम सीधा 6th जनरेशन नहीं बना सकते, या हमें वो जो हार्डशिप्स हैं 3rd 4th 5 वो करते हुए ही हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये यदि आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो बताइए कि हम कब तक, जेट इंजन ही मेन चीज़ है, बाकी तो हम बंदूक बना ले रहे हैं वर्ल्ड क्लास। जैसे SSS डिफेंस की फैसिलिटी में जाके देखा, अभी डिफेंस एक्सपो लगा था तो उसमें हमने देखा ड्रोन्स बढ़िया बन रहे हैं, म्यूनिशन ड्रॉप करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें बन रही हैं। लेकिन ये एक जेट इंजन हमारा एक वो दुखती रग आप कह सकते हैं कि वो बन के रह गया, जिसके लिए हमें डिपेंडेंट दूसरों पे होना ही पड़ रहा है। और उसमें भी है कि हम युद्ध की स्थिति में हों और हमें कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा है, सारा रिलायंस उधर ही है। ऐसे में अपना कब तक एक रियलिस्टिक कोई फिगर है कि हम बना लेंगे, या आपको फिर से आत्मनिर्भर भारत में विश्वास है या नहीं है कि हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। अच्छा। मैं डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आपने सवाल के अंदर जो एनालिसिस दिया वो मेरे लिए ज्ञान है। अरे तो मैं जानता नहीं हूँ, मगर ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज देख लीजिए। आपको मालूम है दुनिया में कितने देश हैं जिन्होंने 5G बनाया है? बहुत कम ही होंगे मुझे लगता है। चाइना, US, साउथ कोरिया, इंडिया, फिनलैंड, ठीक है। 5वां कौन सा है? भारत। और सबसे बड़ा रोल आउट हम ही ने किया है, इफेक्टिवली भी। कल तक हम कहाँ थे? कहीं नहीं थे। हाँ। आज से 3 साल पहले हम वी वर 0। क्या हो गया 3 साल में? एक तो चाइनीज की इन्फिल्ट्रेटिव हुआवे टेक्नोलॉजीज का प्रकोप था, डर था, उसको रोक दिया। फिर हमें साउथ कोरिया से लेना पड़ा, फिर हमें नोकिया से लेना पड़ा, इधर अमेरिका से लेना पड़ा। तो IIT मद्रास में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जहाँ से हमने 5G बना ली। आपको पता है हम 6G पे काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी पे अपनी दिशा फोकस डालें, क्यों नहीं कर पाएंगे? दूसरा, कितनी कंपनियां जो आजकल ड्रोन्स बना रही हैं, हो सकता है वो टॉप क्वालिटी ड्रोन्स ना हो, बट वी विल गेट देयर। हाँ, पहुंच जाएंगे वहाँ। वी विल गेट देयर सूनर और लेटर। ये इट इज़ डेस्टाइंड। मतलब अगर आपने चलना शुरू कर दिया है, इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया है, प्लस आत्मनिर्भरता की एक पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है, तो क्यों नहीं हम ड्रोन्स बना पाएंगे? इस साल नहीं बनाएंगे, अगले साल नहीं बनाएंगे, उसके अगले साल बना लेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स आप देख लीजिए। कोविड जब आया था, आप सोचिए कोविड विदाउट जियो क्या होता? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। दिस इज द प्राइवेट सेक्टर bringing in a nationalistic potential and enabling people like you, bhai. Your business is dependent on this. जियो। हाँ, जियो नहीं, इंटरनेट जियो ने शुरू किया, उसके बाद एयरटेल ने, बाकी मोबाइल टेलीफोन। हाँ, करेक्ट। सारा इनोवेशंस हुए। तो डिफेंस में क्यों नहीं हो सकते? अब शिप बिल्डिंग हमने चालू कर दी है, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू बाय द वे। अच्छा। हाँ, शिप बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। पता नहीं आप किसी नेवल उसमें गए हैं? अभी तक आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। याद है मैथ्स पढ़ते थे हम 11वीं 12वीं में, कैलकुलस पढ़ते थे, कितना डर, कितना मतलब आंसू निकलते थे। ठीक है, हर मिनट वहां कैलकुलस का प्रयोग होता है। अच्छा। हाँ? मतलब जो लोग कहते हैं अरे यार इसका जीवन में कहाँ यूज होने वाला है। एग्जैक्टली। उनको बोलो इंडियन नेवी में होता है। नेवी में होता है। हाँ। ठीक है, नेविगेशन में इस तरफ में होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यदि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ये करना है, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। जैसे मैंने आपको दिखाया, आईफोन बनता है कि कंपोनेंट्स आते हैं, कोई कुछ बनाता है, कोई चिप बनाता है, कोई कॉर्ड बनाता है, कोई कोबाल्ट माइनिंग कर रहा है कुछ। तो हो सकता है डिफेंस भी ऐसा ही हो। और आज के दौर पे आत्मनिर्भरता
इज नॉट 100% कंपोनेंट। जैसे स्वदेशी जो 1920s का स्वदेशी था और 2020s का जो स्वदेशी है, उसमें काफी अंतर है। उस वक्त बॉयकॉट था, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, बाय ओनली इंडियन गुड्स। बट व्हाट गुड्स? कपड़े, चप्पल, इतना ही चाहिए। साइकिल भी शायद पता नहीं हम बनाते थे या नहीं, मैं नहीं जानता, बट बेसिकली धोती, चरखा, ठीक है, ये सब था। टैंक्स की बात तो नहीं कर रहे थे उस वक्त, या बंदूकों की बात तो नहीं कर रहे थे। दैट वाज द स्वदेशी ऑफ द 1920s। 2020s में अब आपने देखिए 15 अगस्त के नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी, उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया था। 27 सितंबर को मोहन भागवत जी जो आरएसएस के लीडर हैं, हेड हैं, उन्होंने इसकी स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की बात करी। तो सवाल पूछा मैंने कि व्हाट डज इट मीन, डू वी रिजेक्ट एवरी? तो ऐसा नहीं है, ना मोदी जी ना भागवत जी कह रहे हैं कि रिजेक्ट करो कुछ, मगर जितना और जहां जहां हो सकता है अपना आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी खरीदो। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जिससे कि मेरी आंखें खुल गई। वो बता रहे थे कि एक गांव है या था, शायद आज भी है, जहां पे हर साल कोई फेस्टिवल होता है जिसमें सब लोग जाते हैं अपने बर्तनों को लेके, अर्दनवेयर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते हैं, एक जगह जाके वो बर्तन फोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, वापसी पे नए बर्तन खरीदते हुए वापस घर आते हैं साल में एक बार। अच्छा। इससे रोजगार मिलता है, इससे सोशल कोहेशन होता है, वगैरह वगैरह। ये उनका था। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा करो या हम ऐसा करेंगे, और पता नहीं हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बना भी पाएंगे इस वक्त या नहीं, बट जस्ट एज एन इलस्ट्रेशन दैट विलेज इकोनॉमी कैसे काम करती है और कैसे द इकोनॉमिक्स एंड द यूनिटी ऑफ एन एंटिटी एक साथ कैसे हो जाती है। इससे आत्मनिर्भरता या स्वदेशी 2.0 कह लो उसको, का बेसिस है। फिलॉसफी बेशक सेम रहे, मगर कैन इंडिया मेक आईफोन्स विदाउट 119 कंट्रीज? नो। कैन वी मेक एयरक्राफ्ट विदाउट द 30 अदर कंट्रीज? आई डोंट थिंक सो। सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारी चीज, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमें बस जितना ज़्यादा नेटवर्क कर पाएं, ऑफकोर्स अपनी, आज तो ऐसी स्थिति है कि एक छोटा सा लड़का 19 साल का कॉलेज में बैठ के कुछ भी कर सकता है और कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ शायद थोड़ी कम है। इन दोनों के बीच में आत्मनिर्भरता की दिशा है। तो हम किसी एक पे निर्भीत ना हो, और ना ही हम हैं बाय द वे। इसकी ये दिस इज़ द होप। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जहाँ पे भारत फाइनली आफ्टर प्रयास करने के बाद आत्मनिर्भर ना हो। 5G 6G का एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने है, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मुझे नहीं विश्वास था। मैंने भी पढ़ा था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 5G 4G, सिर्फ 3 देश 4 देश कर सकते हैं। हमने करके दिखा दिया भाई, लैब में बना दिया और रोल आउट भी कर दिया। नहीं, बहुत सारे लोग वही होता है कि जैसे हम ये वीडियो भी बना रहे हैं, अब ये जिस फ़ोन पे देखा जाएगा हो सकता है वो इंडियन ना हो, या हम जो माइक है वो ऑस्ट्रेलियन है, रोड कंपनी का, कैमरा जो है वो जापान का बना हुआ, लेंस जो है यूएस का बना होगा, ट्राइपॉड कहीं और का होगा, ये दोनों गोडॉक्स की लाइट हैं वो चाइनीज़ है। अब हम क्या करें, क्योंकि हमें उत्कृष्ट गुणवत्ता का, फाइनेस्ट क्वालिटी का हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो भारत में भी बनना हो सकता है आरंभ हुआ हो, और हमारी व्यवस्था है कि हमें विदेशी लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ तक तो हम कॉम्प्रोमाइज, हाँ इस गुणवत्ता का बनने लगे तो आई विल बी हैप्पी टू पे 20% मोर ऑन इंडियन गुड्स। और ये हम दूसरे सेक्टर्स में देखते हैं, जैसे नॉर्मल लाइट्स जो दिवाली में आती हैं कि चाइनीज़ हमें नहीं लेना है भाई, 20 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, हम वो लगाएंगे। ये एक मतलब वेव ऑफ नेशनलिज्म कह लीजिए, या फिर स्वदेशी होने का ये कॉन्शसनेस जो है ना, वो जनता में लाना, ये नरेंद्र मोदी की मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी जो है अचीवमेंट है। बट इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूँ। यू एज एन इंडिविजुअल, यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर अ कंज्यूमर, आई एम एन एम्प्लॉई, there is an employer, there is an investor,
ये हमारी आम जीवन भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देख हाँ लीजिए। बिल्कुल। तो द सेम पर्सन wants the best product, cheapest product, but the same person does not want to let go of his job, हाँ which is a high paying job or whatever job that he's got. He won't let go of that job to become swadeshi. Suppose multinational में काम कर रहा है, क्या वो छोड़ दे? नहीं। तो the contradictions within ourselves, contradictions कह लो या complexities of the 21st century कह लो, where going 100% Atmanirbhar, going 100% Swadeshi, to me is virtually impossible. But can we get there? Can Indian producers start upping their game, start investing in research? Last mile पे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है प्रोडक्ट्स में। वहाँ लास्ट माइल पे चाइना कितना आगे, आप देखिए। उन्होंने पूरा शहर ही आपने एक कहा ये product लाइटें किया। चाइनीज हैं, हाँ। क्या जबरदस्त हैं। हाँ सस्ती और भी मैं होंगी और इफेक्टिव भी होंगी। 4 साल से चल रही है और ये इट डजंट ब्लिंक, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था अनरिलायबल, बट चाइना ने चाहे DJI का ड्रोन आप देख लो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। माइक्रोफोन्स भी जो है चाइनीज बढ़िया बनने लगे हैं। स्मार्टफोन्स जो है चाइनीज वो एज गुड एज एप्पल और सैमसंग वो बना ले रहे हैं। तो भाई उन्होंने वही वो आरंभ किया था कहीं से कि चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात होती थी उसमें। बट नाउ दे हैव, वो उन्होंने परफेक्ट कर लिया कुछ टेक्नोलॉजी। वो टिम कुक एक बार बता रहे थे कि उनसे पूछा गया आप तो सारा काम चीन में करवाते हो, बोला मैं चाह करके भी US में नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक आईफोन को बनाने में लगती है, अगर मैं चाहूँ तो खाली ये रूम भर सकता है वैसे इंजीनियर से, और चीन 11 फुटबॉल फील्ड भर देगा। उनके पास केवल वो छोटे काम करने के लोग नहीं है, वो हाईली ट्रेंड और कटिंग एज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने की एबिलिटी मास प्रोडक्शन के लिए उनके पास पूरा तैयार है। इस कारण से हम वहाँ करती है ना। और बोला कि ये भूल जाओ कि चाइना में प्रोडक्शन अब चीप रह गया, बोला वहाँ से ही बनाना हमको जो है महंगा ही पड़ रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम वही दे पा रहा है। तो हो सकता है भारत में भी धीरे धीरे पहला लेयर मुझे लगता है बन गया है, बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल जो है फिगर आउट कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चलते और ये भी सोचिए ना, हाँ आज भारत 4 ट्रिलियन है, हाँ जब अमेरिका 4 ट्रिलियन था क्या हालत तो क्या थी? था, हाँ जब चाइना 4 ट्रिलियन था बिल्कुल। क्या हालत थी उसकी? तो लेट अस नॉट ओवर, हम अपने आप पे हार्श बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ना हो यार, जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि आज अमेरिका 30 ट्रिलियन है, जब वो 4 ट्रिलियन था वो क्या कर रहा था, कहाँ था, कितना उसका प्रकोप था, क्या था, कुछ नहीं था। चाइना हमारी आंखों के सामने कैसे बढ़ा है, और शी जिनपिंग से पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, उसके आते ही ये सिक्योरिटी स्टेट और इस प्रकार की चीज़ें, एग्रेशन, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, वुल्फ डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये सब चालू हुए हैं। तो इसको पीछे, भारत के केस में अगर ये पीछे जाएं तो चाइना इज बैक, वी आर बैक टू वेयर वी वर। हाँ, एक और बात, वो हमारा जो कश्मीर से वो जो सीपैक बना रहे हैं उसको भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी टेरिटरी है, बेशक पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की हो, तो वो दैट इज़ द अदर थिंग। बट ये अगर चला जाए तो सोचिए वी आर बैक टू वेयर वी वर, एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। बल्कि जो भी मेरी पर्सनल एंगस्ट है चाइना से, वो उनकी टेक्नोलॉजी, या हुआवे इज अ डैम गुड कंपनी। बिल्कुल, उनका एक ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन आया, वो इतना सही बनाया उन्होंने। नहीं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी सॉलिड कंपनी, सॉलिड, बट वी डोंट वांट इट बिकॉज इट्स, वो इंट्रूजन का डर है, सिक्योरिटी स्टेट, स्ट्रेटेजिक स्टेट। आपको मालूम है चाइना जो पोर्ट्स में आजकल जो क्रेन्स हैं, USA में क्रेन्स कौन बना रहा है? चाइना। अच्छा, पोर्ट्स पे वो बड़ी बड़ी क्रेन्स देखिए, वो सब मेड इन चाइना है। पहले यूरोप से आती थी, कहीं से आती, बट दे कुडंट कम्पीट। चाइना इज चीपर, बेटर एंड मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। बट क्रेन देके उनका पेट नहीं भरा, उन क्रेनों में उन्होंने मोडेम्स लगाए हैं, और हर पोर्ट के आसपास नेवल बेस होता है, सारा कुछ ओपन तो वो करते वहां हैं। से देखे जा रहे हैं। जो मतलब हम लोगों ने एप्स आप बैन शांति किया से था। अपना पैसा बनाओ यार, हाँ। ट्रेड करो, पैसा बनाओ, आगे बढ़ो। ये क्या फालतू की चीजें करनी है? अच्छा, ये आज फालतू लग रही है, जब हम 20 ट्रिलियन के होंगे शायद हम ये फालतू पना करेंगे। वी डोंट नो, वी डोंट नो। इंडिया इज अ डिफरेंट स्टेट। आई डोंट थिंक वी विल डू इट, बट आज कहना थोड़ा
50-50 है। वैसे ही चाइना ठीक ठाक था। अब जब ये टेक्नोलॉजिकल प्रावेस और ये और ग्रेट पावर और ये सब शुरू हो रहा है, तो इन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली देयर विल बी टेंशंस। दोस टेंशंस इंडिया झेल लेता अगर हम एंगोला की ज्योग्राफी में होते। यहाँ जियोपॉलिटिक्स आता है, लेकिन हमारी ज्योग्राफी उनसे जुड़ी हुई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हमारे प्रति चाइना को, मैं तो 2 कदम ही बोल रहा हूँ, 5 कदम पीछे लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर फॉर अस टू बिकम solid friends and become an anchor for global growth. By the way, India contributes 17% to global growth. So which country wants to does not want to be part of India? ये आप जरा मुझे बता दीजिए।